से भरे हुए, आंसू से भरे हुए जिनके व्याकुल हैं नेत्र, ईक्षण मने नेत्र, विषीदंतम जो विषाद कर रहे थे, इदम वाक्यम ये वाक्य मधुसूदन कृष्ण बोले। भगवान ने कहा कुतस्त कहाँ से तुमको इदम कश्मलम, कश्मल माने क्या होता है? मैल मोह। विषम माने क्या? बेसमय में उपस्थित हुआ है। अनार्य जुष्टम माने क्या होता है? नीच पुरुष सेवित। ऐसा मोह नीचों को होता है। अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं मिलता है, अकीर्ति बदनामी देता है। क्लेव्यम मास्म गमर्थ, क्लीब भाव को मत प्राप्त हो। नहीं तत्व उपपद्यते, तुम्हारे में उपपन्न नहीं है। क्षुद्रम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ मने खड़े हो जाओ परंतप। कथम भीष्मम अहम संख्ये, संख्य मने युद्ध में कैसे हम भीष्म से और द्रोण से, इशु भी मने बाणों से, प्रतियोत्स्यामि युद्ध करेंगे। पूजा रहा, दोनों पूजा के योग्य हैं। अरिसूदन, अरि मने शत्रुओं को मारने वाले हे कृष्ण। गुरून अहत्वा, गुरुजनों को बिना मारे। कैसे गुरुजन? महानुभावान। एक एक शब्द देख लो, पूछेंगे कल फिर। जो महानुभाव हैं उनको बिना मारे। भैक्ष्यम माने भिक्षा का अन्न, भीख मांगना। भीख मांगना भी, भीख मांग के भोक्तु माने भोजन करना भी श्रेय माने कल्याणकारी है। भीख मांग के खाना भी अच्छा है। और हत्वार्थ कामांस्तु, अर्थ कामना रूप गुरुजनों को यहीं पर, हत्वा माने मार करके, हत्वा माने भुंजीय भोगान, भोगों को भोगना। रुधिर मन खून से भीजे भय भोग हैं वे। न चैतयत विद्मः, न जीजी विषामा, नहीं जीना चाहते हैं। यही हमारे गुरुजन अवस्थिता सामने खड़े हैं, प्रमुख रूप से धृतराष्ट्र का पक्ष लेकर। कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष कब आता है बताओ? हैं? हैं? इच्छा करते, क्या नाम तेरा है? मनुष्य के अंदर कामना आती है तो कार्पण्य दोष आ जाता है। किसी से लेना, किसी से मांगना। कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव उपहत नष्ट हो गया, इसलिए हम लड़ाई के लिए खड़े। हाँ, कौन बोला? ब्रजरानी। हाँ, शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन बड़ों का वो शिष्य है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, नहीं सहता है तो शिष्य नहीं है। शिष्यस्ते हम, इसलिए सब लोगों को सहनशील बनना चाहिए। बड़ों की फटकार मार सब सह लेना चाहिए। शिष्यस्ते हम, शाधि माने शासन करो। माम माने मुझको, त्वाम माने हम तुम्हारी शरण में हैं। नहीं प्रपश्यामि,
हम नहीं देख रहे हैं, हमारे अपन उद्यात जो दूर कर दे इस शोक को, जो आप लोगों को मारने का शौक हुआ है। उच्छोषणम इंद्रियाणाम, हमारी सब इंद्रियों को वो सोख रहा है। अवाप्य भूपमा, पृथ्वी पर असपत्नम माने कोई दूसरा नहीं, एक छत्र राज्य, निष्कंटक राज्य पृथ्वी का मिल जाए, चक्रवर्ती सम्राट, या सुराणाम माने देवताओं का आधिपत्य माने राजा, इंद्र पदवी, इंद्र भी बन जाएंगे तो भी हमको हमारा दुख दूर नहीं होगा, राजा बन जाएंगे तो भी दुख दूर नहीं होगा, इंद्र बन जाएगा तो भी दुख नहीं दूर होगा। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, ऋषिकेशम माने कृष्ण, ऋषि माने इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं। गुडाकेश माने अर्जुन, गुडाकेश का मतलब क्या होता है? गुडाका माने नींद, नींद जीत लिया था, सोते नहीं थे। अर्जुन ने प्रहसन्निव भारत, मैंने गुडाकेश माने नायोस, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गोविंद से उक्त्वा माने कह करके तूष्णीम मन चुप हो गए, तूष्णीम बभू माने चुप हो गए, बभू माने हर अक्षर पूछेंगे, दोहरा लेना। अब इसके बाद भगवान को गुस्सा करना था, लेकिन भगवान हंस गए। ये भगवान ने शिक्षा दिया कि क्रोध को के मौके पर हंसो, दुख के मौके पर हंसो, इस तरह से तुम उसको जीत लो। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, ऋषिकेशम माने कृष्ण से, गुडाकेश तो हो गए, तम उवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण ने तम अर्जुन से, प्रहसन माने हंसते हुए, बहुत जोर से हंसे दोनों सेनाओं के बीच में। इसका एक कारण है कि जब शत्रु पक्ष देखता है उदास हैं तो उसका हौसला बढ़ जाता है, और शत्रु पक्ष देख रहा है कि इनको तो कुछ भी उदासी नहीं है, उदास हंस रहे हैं, तो उसका मनोबल गिर जाता है। ये नीति से भी बढ़िया है, धर्म से भी बढ़िया है, ज्ञान से भी बढ़िया है। क्रोध के मौके पर हंसो, दुख के मौके पर हंसो। ये भगवान ने करके दिखाया, ये बड़ी बात है। कोई आदमी गाली दे रहा है, हंसो। तमाम कहता गया और वो चुप रहे। फिर उसका गुस्सा और बढ़ाया, तो वो जब बहुत गुस्सा बढ़ गया उसका, तो बोला, अरे बड़ा बेशर्म है, बोलता भी नहीं है, चुप है। तो भी नहीं बोले। आखिर में गुस्से में बोले, नहीं बोलता है, भाग जा। तो तब बोले कि महाशय, हम आपके घर पे आवें और आप हमको बहुत सी चीज़ें भेंट दें और हम नहीं लें तो वो चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो बोला, अरे मूर्ख, वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएंगी। बोले, ठीक है, आपने इतनी गालियां दिया, हमने एक भी गाली नहीं लिया है। मतलब सारी गाली आपके पास रह गई। तब शर्मिंदा हो गया, सारे लोग हंसने लग गए, विजय हो गई,
शांति की ऐसी विजय होती है। तो ये महापुरुषों ने किया है, वही भगवान की विजय हो जाती है। तम उवाच ऋषिकेश, भगवान प्रहसन्निव, हंसना और प्रहसन माने बहुत जोर हंसना, दोनों कौरव पांडव हंस सुनने लग गए, हा 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 ऐसे जोर से कृष्ण हंसे। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में कौरव भी सुन रहे थे, पांडव भी सुन रहे थे कि अरे ये तो कृष्ण हंस रहा है। और दोनों के बीच में इदम वचः, ये वाणी विषीदंतम, हंसते हुए बोले, दुखी होते भय अर्जुन से बोले। ये सब चीजें सीख, दुख के समय तो हंसना चाहिए, ये चीज तुमको महापुरुष बना देगी। क्या बोले भगवान? श्री भगवान उवाच, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। अशोच्यान माने शोक नहीं करना है किसी के लिए। संसार के हर प्राणी अशोच्य है, चाहे वो गतासून है चाहे अगतासून। गतासून माने चाहे मर गए हैं, चाहे अगतासून माने जिंदा हैं। गतासून माने मरे भय और अगतासून माने जिंदा। तो ना मुर्दे के लिए रोना है ना जिंदा के लिए। जिंदा के लिए कैसे दुख करते हैं लोग? अपना लड़का है, वो बात नहीं मान रहा है तो माँ बाप दुखी होते हैं, अरे हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता है। या कुमारगी है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, तब दुखी होते हैं। जिंदा है लेकिन दुख दे रहा है माँ बाप को, तो माँ बाप को दुखी दुखी नहीं होना चाहिए। गतासून मन मर जाए कोई, चाहे ना मरे, तो उसके लिए नानु शोचंती पंडिता, पंडित वही है जो शोक नहीं करता है। और तू शोक कर रहा है, अशोच्यान अन्वशोचस्तम, शोक कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में सबसे पहली बात यही कही, शोक करने से तेज नष्ट हो जाता है। प्रज्ञावादांश बुद्धिमानों की बात कर रहा है, आशा से बोल रहा है। पंडित पंडित कौन है? जो गतासून और अगतासून, जिंदा मुर्दा के लिए नहीं शोक करता है। अब यही श्लोक एक और करा देते हैं, 12वां। ये 12वां श्लोक थोड़ा सा कठिन है। बोलो, न त्वेवाहम जातुनासम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। देखो, गीता जी की एक एक श्लोक मंत्र है। आज हम बता रहे हैं अपना अनुभव, ये सब लोग देख रहे थे। कल हमारा पांव इतना मोटा हो गया और पत्थर, तो सब लोगों ने कहा, फोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि बोन कैंसर तो नहीं है, हड्डी का टेस्ट करवाइए। तो कल शाम को ले जा रहे थे, हम नहीं गए, तो बोले सवेरे ले चलेंगे। हमने कहा अच्छी बात है। आज हमने कहा हमारी गीता लगा दो, सुनाई पड़े हमको, जो रिकॉर्ड किया था हमने। गीता सुना लेटे लेटे, और एक वो बिजली की रजाई आई है, बिजली से गर्म हो जाती है,
उसको ओढ़ लिया हमने और सो गए तो सारा पांव पिचक गया। यानी ठंड के जितने रोग हैं, जैसे प्रकाश से हमने कहा कि तुमको प्रकाश नहीं, वो राधा कांत से तुम्हारी टांग में दर्द रहता है, यहाँ घूंटू में, तो तुम इससे रजाई को ओढ़ो, उसको लगा दो, बिजली से कनेक्शन गर्म होता रहता है और बिजली का गद्दा है। वो सब गर्म हो जाता है। तो हमने कहा तुम्हारा सारा रोग खत्म हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही ये सब चीजें ऐसी हैं। उसमें एक कारण था, गीता का श्लोक भी हम सुनते रहे रात भर, हमें विश्वास था गीता जी फायदा करेंगी। तो एक एक श्लोक मंत्र है, न त्वेवाहम, अहम मैं, जातु नासम, पहले नहीं था ऐसा नहीं है, न आसम नहीं था ऐसा नहीं है। यानी भगवान राम जब थे, जब कृष्ण भगवान थे, तब भी हम लोग थे। और न त्वम नेमे जनाधिपा, तुम नहीं थे ऐसी भी बात भी नहीं है, तुम भी थे। और इमे जनाधिपा, ये राजा लोग भी थे। इस सृष्टि जब से चल रही है तब से सब हैं। शरीर बदल जाता है, लेकिन राम के समय भी हम लोग थे, कृष्ण के समय भी थे। और न चैव न भविष्यामः, आगे नहीं रहेंगे, ये भी बात गलत है। सर्वे वयम, हम सभी जो अतः परम, इससे आगे नहीं रहेंगे, ये भी बात गलत है। रहेंगे सदा, शरीर बदल जाता है लेकिन सदा रहेंगे। सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोक करना चाहिए बताओ, बोलो। हाँ ठीक है, बोलना। हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा सदा रहेगी। तो इसलिए उदास नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। यही सबसे पहला ज्ञान गीता में भगवान ने दिया। इस ज्ञान के रहने से उसको शोक नहीं होता है। शोक कभी नहीं करना चाहिए, सदा हंसना चाहिए। दुख में, क्रोध में, मुसीबत में। ये दो श्लोक करा दिए। अब कल एक एक अक्षर का अर्थ भी पूछेंगे, जो बताएगा उसकी तारीफ करेंगे। हाँ, और जो नहीं बताएगा उसका अपमान नहीं करेंगे, वो चुप बैठा रहेगा। राधे किशोरी दया करो, किशोरी दया रा